देखो आज के लिए हम पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन नंबर 2 एंड 3। फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या था कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम क्या निकालते हैं, एक अननोन बैटरी का ईएमएफ। यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन है कि दो बैटरीज अननोन बैटरीज होंगी, उनका ईएमएफ का रेशियो बताना है, यानी कि टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज। सेकंड एप्लीकेशन का नाम क्या है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ एप्लीकेशन 2 पर to compare the EMF of batteries, to compare the EMF of batteries। ये एप्लीकेशन सेकंड। फिर टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू अननोन बैटरीज। दोनों ही आएंगे आज। टू कंपेयर द टू अननोन बैटरीज, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू अननोन बैटरीज। ये इसमें देखो कि दो बैटरीज हैं, उनके ईएमएफ के कंपेयर करना मतलब उनके ईएमएफ का रेशियो बताना है क्या होगा। ठीक है, इसमें देखो डायग्राम जो इसका होता है, सेकंड एप्लीकेशन इसका डायग्राम देखी नहीं थी आपने वीडियो, देखो इसमें मैं बता देती हूँ। इस केस में हमें ये क्या होती है, पोटेंशियोमीटर वायर। ये क्या होती है, पोटेंशियोमीटर वायर। इसके साथ एक बैटरी जोड़ दे, फिर इस पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, ये ए पॉइंट है पोटेंशियोमीटर वायर का, ए पॉइंट, और ये क्या है, बी पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में सिंपल क्या होता है, एक एल शेप की होती है, स्ट्रिप होती है, और एक पोटेंशियोमीटर वायर होती है, और कुछ नहीं होता। पोटेंशियोमीटर 100 जनरली जो आप खरीदोगे तो वो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की वायर होती है, और ये मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन की बनी होती है, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक वेरी हाई रेजिस्टेंस की वायर की जरूरत होती है। तो उस केस में चाहे वो इसके अलावा कोई और एलओई की ले लो जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो, बट इसमें जो अभी चेंज हो गया तो पता नहीं कि इससे अगर ज़्यादा कोई ले रहे हैं, पहले तो कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन की लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में यहाँ पे ये दो अननोन बैटरीज हैं, यहाँ एक टर्मिनल से एक बैटरी जुड़ी है, फिर इसी से क्या होगी दूसरी, इनके नेगेटिव जो टर्मिनल है वो यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं टू वे की। क्या बोलते हैं इसको, टू वे की। अगर आप एक की होती है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे तो ऊपर वाली बैटरी कनेक्शन में रहेगी, उस की को हटा के आप यहाँ पे इन दोनों को यहाँ कर दोगे तो क्या होगी, नीचे वाली बैटरी कनेक्शन में होगी। दोनों की लगा दो, दोनों कनेक्शन में होंगी। ठीक है, बट इस एक्सपेरिमेंट में एक बार ऊपर वाली कनेक्शन में होती है, एक बार नीचे वाली। ठीक है, तो इस केस में, या फिर आप इसमें टू वे की यूज, अगर आपके पास टू वे की नहीं है तो उस केस में एक बार आपके बार बार आपको एक्सपेरिमेंट फिर बार बार इसमें कनेक्शन करने पड़ेंगे। एक बार ऊपर वाली कनेक्ट कर दो, फिर उसको हटा के क्या कर लो, दूसरे वाली। ठीक है, तो इस केस में इसके साथ क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा, और गैल्वेनोमीटर से क्या होगी, जॉकी कनेक्ट होती है। ठीक है, हमें इस केस में इन दोनों बैटरीज का ईएमएफ का रेशियो बताना है। हमें ना तो इस बैटरी की ईएमएफ पता, ना हमें इसकी लेंथ पता, फिर भी हमें इनकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम इन दोनों बैटरीज के ईएमएफ का रेशियो बता सकते हैं। ठीक है, इसमें ना तो हमें इस बैटरी की ईएमएफ पता है, ना इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ पता है, ना हमें इनकी वैल्यू पता है, फिर भी हम इन दोनों के रेशियो को बता सकते हैं, इन E1/E2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, इसमें इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू बतानी होती कि क्या वैल्यू होगी, रेशियो पूछा है तो रेशियो में इन दोनों की वैल्यू की जरूरत नहीं है। हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ई नोड। एक बार मान लेते हैं क्या है इसकी वैल्यू, ई नोड, और इसकी वैल्यू क्या है, लेंथ क्या है इसकी, एल। ये हमने मानना है, फाइनल आंसर में जो हम मानते हैं वो कभी नहीं आता।
तो हमने माना क्या है, इसकी बैटरी की ईएमएफ क्या है, ई नोड है, ये ड्राइविंग बैटरी है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमने लेट की है कि इसकी बैटरी की ईएमएफ क्या है, ई नोड, और इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ क्या है, एल। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में ये ऊपर वाली बैटरी क्या होती है, कनेक्शन में होती है, ऊपर वाली बैटरी क्या करते हैं, कनेक्शन में, यहाँ पे की लगा देते हैं। मान लो मैंने ये अलग कलर की यहाँ पे की लगा दी, तो ये वाली बैटरी कनेक्शन में है, ठीक है। अब इसमें आप इस वायर यहाँ से टच करते हुए जाओगे पोटेंशियोमीटर वायर को, जॉकी को आप टच करोगे तो उस केस में क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस ब्रांच में, इस गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चल रहा। तो इस केस में मान लो वो पॉइंट एन आ गया आपके पास, क्या आ गया, वो पॉइंट जरूर आएगा, क्योंकि इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा उससे कम ही इनका ईएमएफ होता है हमेशा। जो आपने पीछे भी एप्लीकेशन देखी थी, जो ड्राइविंग बैटरी का ईएमएफ होगा उससे कम ही होगा जिस बैटरी का ईएमएफ आप निकाल रहे हो। अगर ज्यादा होगा तो उस केस में नल पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि इस बैटरी के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वही इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस ईएमएफ होगा। तो उस केस में अगर इनका ज्यादा कर लिया तो उस केस में इसका तो फिर कम हो गया, पोटेंशियल वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम, तो वो नल पॉइंट आएगा ही नहीं। तो हमेशा अगर पूछ लिया कि ड्राइविंग बैटरी का ईएमएफ इतना है तो इनका अननोन बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, इससे कम ही होगा, तभी नल पॉइंट आएगा, वरना आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में इस बैटरी की जो ईएमएफ, तो नल पॉइंट आ गया हमारे पास, एन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर ब्रांच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ए एन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस, और इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट ही नहीं है। तो ये जो ए एन लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसकी क्या होगी, ईएमएफ होगी, न कि वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि अगर इस ब्रांच में अगर करंट जा रहा होगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो एक्टिवेट होगा, तो उस केस में वो उसके अक्रॉस वोल्टेज होती है, न कि ईएमएफ। तो यहाँ पे इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं जा रहा, कोई करंट नहीं जा रहा, तो इस केस में ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट ही नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, तो इसके अक्रॉस जो होगा वो क्या आएगा हमारे पास, ईएमएफ आएगा। तो ये मान लो बैलेंसिंग लेंथ क्या आ गई, L1, बैलेंसिंग लेंथ क्या आ गई हमारे पास, L1। तो इस AN के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही E1 की ईएमएफ होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम इसमें पोटेंशियोमीटर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अगर हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं तो उस केस में करंट चलता ही चलता है। मान लो इस बैटरी के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया यहाँ पे, तो इस केस में इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इस केस में इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो करंट चलेगा ही चलेगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, आसपास वैल्यू देता है, क्योंकि करंट चलेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट हुआ तो इसकी ईएमएफ ना के क्या आएगी, वोल्टेज, और वो ईएमएफ से क्या होती है, कम। तो इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना चाहिए, आसपास वैल्यू चाहिए, तो हम वोल्टमीटर का भी यूज कर सकते हैं किसी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई, L1। तो यहाँ पे अगर ई नोड L के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ई नोड का है, इस L के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, ई नोड का, तो एक यूनिट लेंथ के अक्रॉस क्या हो जाएगा, ई नोड बाय L। तो L1 के अक्रॉस कितना आ जाएगा, ई नोड बाय L इंटू में L1। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और यही क्या इस बैटरी की ईएमएफ है, E1 की वैल्यू है आपके पास, समझ गए। यानी कि क्योंकि इस AN लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस बैटरी के अक्रॉस होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये टू वे की यहाँ से हटा के क्या लगा दो, यहाँ पे लगा दो। अब ये क्या है, नीचे वाली बैटरी क्या है, कनेक्शन में है, ऊपर वाली नहीं है, ठीक है। तो उस केस में अब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी, आप दोबारा से टच करोगे जॉकी को, जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो क्या आएगी, L2। बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी, L2, ठीक है। तो उस केस में L2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, और जो इसके अक्रॉस होगा, मान लो वो पॉइंट आ गया आपके पास Q पॉइंट, क्या आ गया, वो इससे अलग आएगा वो। अगर दोनों बैटरीज का ईएमएफ सेम है तो पॉइंट क्या आएगा, वहीं पे आएगा। अगर दोनों का ईएमएफ अलग अलग है, E1 E2 1 है, तो वो क्या आएगा, अलग पॉइंट पे आएगा। तो इस केस में अब बैलेंसिंग लेंथ क्या आ गया आपके पास, L2। तो यहाँ पे L2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E नोट बाय L इंटू में L2। ये क्या हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। और ये क्या है, E2 की वैल्यू है, ये क्या है, E2 की वैल्यू है, इस E2 का ईएमएफ है ये।
अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, रेशो ले लो, इन दोनों इक्वेशन का क्या ले लो, रेशो। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन का रेशो आप अगर लोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, L1 बाई L2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नोट बाई एल इंटू में L1 E1 बाई 2, इसको करो E1 बाई E2, E1 बाई E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नोट बाई एल इंटू में L1 डिवाइड बाई ई नोट बाई एल इंटू में L2। तो ई नोट बाई एल से ये कैंसिल आउट, तो E1 बाई E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, L1 बाई L2। दिस इज द आंसर, यानी कि E1 बाई E2 क्या हो जाएगा, L1 बाई L2 के इक्वल। अब समझ में आ गया? तो इन दोनों बैटरीज का जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, उनके बैलेंसिंग लेंथ के रेशो के इक्वल होगा। इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है, ये कह देगा कि जब वोल्टेज ये थी तो बैलेंसिंग लेंथ ही आ रही थी, वोल्टेज जब ईएमएफ ये था तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो निकालनी है। इन चारों में से 3 आपको गिवन होंगे, तीसरा चौथा आपको बताना होगा, ठीक है। E1 बाई E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 बाई L2। ये थी एप्लीकेशन नंबर 2। इसमें जनरली हमें क्या करना है, एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ हमें नहीं पता, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ भी हमें नहीं पता, 2 बैटरीज होती है जिनका ईएमएफ क्या है, E1 और E2, और 2 वे की होती है, गैल्वेनोमीटर होता है, और एक जो की होती है। इसमें फर्स्ट कनेक्शन में ऊपर वाली बैटरी कनेक्टेड है, तो उसके इसमें एक पॉइंट से टच करते जाओगे, बैलेंसिंग लेंथ आएगी, उस बैलेंसिंग लेंथ को क्या कह दिया, L1। तो उस एक L1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, E1 के अक्रॉस, वो कितना हो जाएगा, ई नोट बाई एल इंटू L1। E1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और जब नीचे वाली बैटरी कनेक्शन में होगी तो कोई और बैलेंसिंग पॉइंट आएगा L2, तो उस L2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, E2 के अक्रॉस, और वो कितना आ जाएगा, ई नोट बाई एल इंटू में L2, और यही क्या होगी, E2 की वैल्यू, दोनों का रेशियो ले लो, E1 बाई E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 बाई L2, ठीक है। इस पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं कि इन चारों में से क्या दे देगा आपको, 3 गिवन होंगे और चौथा आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन कर दो, इसमें कुछ पूछना है आपको, ये बता दो। E2 जो E2 थी इसमें डायग्राम में, सोचो क्या गिवन है, क्या करना है। ये थी E2, ये है E1, तो क्या गिवन है इसको देखो लैंग्वेज में। शायद ये था, ये वाला कर दो पहले। देखो इसमें तो क्या बोला गया है, ए पोटेंशियोमीटर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड अननोन ईएमएफ वोल्टेज सोर्स इज बैलेंस्ड एट 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, while a 3 volt battery is balanced at 45 centimeter, then the EMF of unknown source is। देखो इसने क्या कहा कि एक बैटरी है, मान लो पोटेंशियल, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इस क्वेश्चन में अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये बैटरी, ये पोटेंशियोमीटर वायर, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट होती है दूसरी, यहाँ से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जोकी।
इसमें देखो इसने कहा है कि ये पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ यानी कि 100 सेंटीमीटर की क्या है एक पोटेंशियोमीटर वायर है। इसमें एन अननोन ईएमएफ वोल्टेज सोर्स इज बैलेंस एट 60 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू E1 है और ये बैलेंसिंग लेंथ L1 की वैल्यू क्या आ रही है इस केस में 60 सेंटीमीटर। ये इसने बोला है कि जब इसका ईएमएफ हमें नहीं पता तो बैलेंसिंग लेंथ क्या आ रही है इसमें 60 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा है कि द पोटेंशियोमीटर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर व्हाइल 3 वोल्ट बैटरी इज बैलेंस एट 45 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मान लो E2 की जो वैल्यू है वो कितनी कर दी 3 वोल्ट, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है 45 सेंटीमीटर। तो L2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 45 सेंटीमीटर। तो E1 की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो इस केस में क्या आ जाएगा E1 बाय E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा L1 बाय L2। E1 की वैल्यू आपको बतानी है, L1 L2 और E2 आपको दे रखा है, तो E1 बाय में E2 की वैल्यू 3 इक्वल टू L1 की वैल्यू है 60 डिवाइड बाय में L2 की वैल्यू है 45। तो यहाँ से E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 60 इंटू में 3 डिवाइड बाय में 45, तो कितनी आ जाएगी 4 वोल्ट। इसमें वैसे भी इसकी जो E1 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन E2 आनी थी, क्योंकि अगर L1 जो आ रहा है वो 60 सेंटीमीटर है, L2 की वैल्यू क्या है 45 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका ईएमएफ भी क्या होगा लेस, इससे कम ही होगा। E2 की वैल्यू इस E2 की वैल्यू 3 है तो E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि बैलेंसिंग E क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ही है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो L की वैल्यू ज्यादा तो E की वैल्यू भी क्या होगी ज्यादा, और E2 की वैल्यू अगर 3 है और ये बैलेंसिंग लेंथ कम आ रही है तो इस केस में ये क्या आ जाएगी आपके पास। अब इसमें रेशियो भी देख सकते हैं, इनका जो रेशियो होगा वही क्या आना चाहिए इनका रेशियो आना चाहिए। इनका रेशियो क्या था 4:3, तो इनका भी रेशियो क्या आना चाहिए 4:3, तो ये 3 है तो वो कितनी होनी चाहिए 4। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या आना था इसका 4 वोल्ट। समझ में आ गया, यानी कि इसमें ये भी पूछ लेता कि अगर ये L1 60 है और L2 की वैल्यू 45 है तो इस केस में E1 ज्यादा होगा कि E2, तो क्या ज्यादा होगा E1। E1 इज ग्रेटर देन E2 क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अगर L ज्यादा है तो उस केस में E1 भी क्या होगा ज्यादा होगा, L अगर L2 कम है तो E2 भी क्या होगा कम होगा। रेशियो अगर ये भी पूछ सकता था विच वन इज ग्रेटर E1 और E2, तो क्या होगी E1 इज ग्रेटर देन E2। समझ में आ गया, फोटो लेनी है ठीक लेनी है आपको। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या है, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 आर यूज्ड इन सीरीज इन कंजक्शन, यानी कि इसने कहा है कि एक पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट है, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में ये पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी, 2 बैटरीज हैं जिनकी ईएमएफ दे रखा है E1 और E2, इस तरीके से कनेक्शन इन सीरीज, सीरीज में जुड़ी हुई है E1 और E2, ठीक है। एंड द बैलेंसिंग लेंथ इज 58 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ क्या है 58 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और ये जो किया है, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या रही है आपके पास 58 सेंटीमीटर। जब दोनों सीरीज में जुड़ी हुई हैं E1 और E2 तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है 58 सेंटीमीटर, यानी कि इनका ईएमएफ नेट कितनी हो जाएगी E1 प्लस E2, क्योंकि 2 बैटरीज अगर सीरीज में जुड़ी हुई हैं तो नेट ईएमएफ क्या आता है E1 प्लस E2, दोनों की पोलैरिटी सेम है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट चलाएंगी, तो यहाँ पे E1 प्लस E2 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 58 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस होगा। पिछले एप्लीकेशन यही है कि E जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो E1 प्लस E2 क्या दे रखा आपको 58, E1 प्लस E2 क्या दे रखा आपको 58 के इक्वल। अब सेकंड में देखो, अब इसने कहा है कि इफ द पोलैरिटी ऑफ E2 इज रिवर्स्ड, पोलैरिटी का मतलब कि इसकी पोलैरिटी क्या कर दी अब रिवर्स कर दी, इसका मतलब पहले ये ऐसे थी अब रिवर्स कर दी इस तरीके से, ये क्या है अब E2। अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है 29 सेंटीमीटर, यानी कि अब क्या आ जाएगा E1 माइनस E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 29। 2 इक्वेशन बन गई आपके पास फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से क्या बताना है रेशियो बताना है, E1 और E2 का रेशियो बताना है। ये आपके पास E1 प्लस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E2 का रेशियो है, बताना आपको E1 बाई E2 का रेशियो है।
डायरेक्ट इसमें कर भी सकते थे 2:1, बट वो आंसर नहीं है। पूछा क्या है इसने, E1/E2 का रेशियो पूछा है। इन दो इक्वेशन को सोल्व करोगे फिर E1/E2 की वैल्यू आएगी। इसमें देखो E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या आ गया 58 और E1 माइनस E2 की वैल्यू, तो इस केस में E1 की जो वैल्यू है वो हम 29 प्लस E2 पुट कर दें, तो इसमें पुट कर दो 29 प्लस E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 58, तो 2E2 प्लस 29 इक्वल टू क्या आ जाएगा 58, तो 2E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2E2 की वैल्यू क्या आएगी 58 माइनस 29 और E2 की 2E2 इक्वल टू 29 है, तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 29 डिवाइड बाय 2, 14.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ रही है E2 की वैल्यू आ रही है। तो E2 की वैल्यू अब इसमें पुट कर दो, E1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 29 प्लस 14.5, 43.5। ये आपके पास क्या आ गई E1 की वैल्यू। दोनों का रेशियो ले लो, E1/E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 की वैल्यू है 43.5 डिवाइड बाय में E2 की वैल्यू कितनी है 14.5, तो 435 डिवाइड बाय में 145। क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसको कट कर दोगे मतलब सीधा कट हो रहा है क्या, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3:1। आंसर क्या आ जाएगा 3:1, सी ऑप्शन। इसमें ये भी पूछ सकता था, ध्यान से देखना कि E2/E1 है या फिर E1/E2 है। तो इस केस में डायरेक्ट E1 प्लस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E2 का रेशियो होता तो वो क्या आ जाता 2:1, बट इसने E1/E2 का रेशियो पूछा था तो वो कितना आ जाएगा 3:1। मतलब क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि क्या दे सकता है। फर्स्ट एप्लीकेशन को क्या कर दिया थोड़ा, सेकंड एप्लीकेशन के क्वेश्चन को क्या कर दिया थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। डायरेक्ट E1/E2 और L1/L2 ना देके थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको घुमा दिया कि दो बैटरी सीरीज में जुड़ी हैं, फिर क्या कर दिया उनको रिवर्स में। मतलब कि इसी तरीके से यहाँ पे जोड़ दो, उनकी पोलरिटी क्या है अलग अलग है, बैलेंसिंग लेंथ क्या आ रही है अलग अलग आ रही है। दो बार कर लो, एक बार इस तरीके से जुड़ी, एक बार पोलरिटी क्या है सेम है। समझ में आ गया। इसमें क्या ना चीज का इसमें देखो, इसने कहा है कि व्हेन ए पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट वर ऑब्टेन्ड एट 140 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर ऑफ द सेल ऑफ ईएमएफ 1.1 वोल्ट एंड 1 इज अननोन। तो यानी कि जो 140 है तो उस केस में कितना आ रहा है 1.1 है, और जब 180 दे रखा है तो कितना आएगा आपके पास x बताना है। तो इस केस में सीधा आपको क्या दे रखा है, E1 की वैल्यू दे रखी है 1.1 वोल्ट, E2 की वैल्यू आपको बतानी है वो x वोल्ट दे रखी है, और L1 की वैल्यू दे रखी है आपको 140 सेंटीमीटर, और L2 की वैल्यू भी क्या है गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो इस केस में क्या बताना है E2 बताना है, तो E1/E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा L1/L2। तो E1 की वैल्यू 1.1 डिवाइड बाय में E2 इक्वल टू L1 की वैल्यू 140 डिवाइड बाय में 180। तो यहाँ से E2 की जो वैल्यू आएगी आपके पास
कितनी आ रही है 1.41 वोल्ट, डी ऑप्शन आ जाएगा। E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1.41 वोल्ट। आगे समझिए, यानी कि इसमें क्या दे रखा था, सीधा 3 वैल्यू, आपको 3 चीजें गिवन है, फोर्थ पूछ ली थी, ठीक है। ये कर दो। वैसे बेसिकली ये फर्स्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड है, मतलब जनरल ना फर्स्ट पे है ना ये सेकंड पे है। जनरल क्वेश्चन दे रखा है पोटेंशियोमीटर का। इसमें क्या बोला है, पोटेंशियोमीटर इज शोन इन फिगर, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ ऑफ एक्स। एक्स आपको बताना है क्या होगी, मतलब ना ये फर्स्ट पे बेस है, फर्स्ट में अननोन बैटरी का ईएमएफ निकालते हैं, सेकंड में क्या निकाले, दोनों का रेशियो। जनरल क्वेश्चन दे दिया कि इसमें एक्स की वैल्यू पूछी है, बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी पोटेंशियोमीटर की, ये पूछा है। इसमें देखो कैसे कर सकते हैं इसको, ये देखो कि 400 वोल्ट के अक्रॉस कितनी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 160 सेंटीमीटर। 400 वोल्ट के अक्रॉस कितनी लेंथ है 160 सेंटीमीटर, तो 400 के अक्रॉस कितनी है 160, क्योंकि जो इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा। और 100 वोल्ट के 1 वोल्ट के अक्रॉस कितनी आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 400, तो 100 वोल्ट के अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ जाएगी 160 डिवाइड बाय 400 इंटू में 100, तो 2 0 से कैंसिल, 40 वोल्ट। आंसर क्या आ जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर। तो लेंथ की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। जनरली पूछ रखा था कि इस केस में ना E1 E2 पूछ रखा था ना आपसे अननोन बैटरी का ईएमएफ, जनरल पूछ लिया कि ईएमएफ क्या होगा, तो इसको कोई फॉर्मूला नहीं है करने का। इस केस में डायरेक्ट सोच के बताना पड़ेगा कि 400 के अक्रॉस 160 सेंटीमीटर है, तो 100 वोल्ट के अक्रॉस कितनी आ जाएगी 40 वोल्ट, ठीक है। ये इंटरनल पहले एप्लीकेशन फोर्थ का ही है, थर्ड का है। इसमें देखो एप्लीकेशन थर्ड क्या है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन बैटरी। एप्लीकेशन थर्ड क्या है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन बैटरी। ये कराने से पहले मैं इस एप्लीकेशन से हट के एक चीज़ बता रही हूँ आपको, ताकि वो एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो अभी बताऊंगी ये उस एप्लीकेशन में यूज होगा, ना कि ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें मान लो आपको क्या दिया है कि जनरल एक बैटरी है, इसका ईएम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इस बैटरी की ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। इसके पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया कैपिटल आर का। क्या जोड़ दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर का। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दे रखी है आपको वी। इस बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज क्या दे रखी है, क्योंकि कनेक्शन में है तो ईएमएफ ना रखे वो क्या होगी वोल्टेज, क्योंकि करंट तो चलेगा, करंट चलेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो क्या दे रखी है वी। आपको जो गिवन है इसमें, गिवन क्या है इसमें ई वी और आर, ये गिवन है। क्या गिवन है, ई वी और आर, इस बैटरी का ईएमएफ, इसके क्रॉस वोल्टेज और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। आपको फाइंड आउट करना है टू फाइंड स्मॉल आर। फाइंड आउट क्या करना है, स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, ठीक है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन क्या है कि एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल स्मॉल आर है, उसके पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ रखा है कैपिटल आर का, और इस बैटरी के अक्रॉस आपको वोल्टेज दे रखी है वी की। गिवन है आपको ई वी आर, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर टू फाइंड स्मॉल आर, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करो, इस बैटरी में से निकलने वाले करंट की वैल्यू निकाल लो। ये क्या लगा दो केवीएल, क्या लगा था इसमें केवीएल, तो करंट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास ई बाय में आर प्लस आर। केवीएल लगाओगे तो भी यही वैल्यू आएगी, चलिए लगा के देख लो। इसमें ये क्या आ जाएगा, बैटरी है पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लगा दो। इसमें क्या आ जाएगा माइनस आई इंटू आर, यह आ जाएगा माइनस आई इंटू स्मॉल आर, और प्लस में ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से आई कॉमन ले लो, माइनस आई, ये आ जाएगा आर प्लस में ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आई इंटू में आर प्लस आर, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी ई बाय में आर प्लस आर।
तो जे बाई केवीएल निकाल लो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही लूप बन रहा है, एक ही लूप में ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, बैटरी है, तो ई बाय में क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। करंट क्या होता है, वी बाय आर होता है, तो यहाँ पे ई बाय में आर प्लस आर, केवीएल लगा दिया। अब ये देखो ये पॉइंट ए है, ये क्या है बी, और ये बैटरी क्या है, डिस्चार्जिंग मोड में है या चार्जिंग मोड में, डिस्चार्जिंग मोड में है, करंट निकल रहा है पॉजिटिव प्लेट में से तो डिस्चार्जिंग मोड में है, करंट एंटर करता है तो चार्जिंग मोड में, तो ये बैटरी क्या है, डिस्चार्जिंग मोड में। तो इस बैटरी की अक्रॉस वोल्टेज जो होगी वो क्या हो जाएगी, V इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, E माइनस आई आर, यही होता है। अगर एक बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में होती है तो वोल्टेज क्या आती है, E माइनस आई आर। इसमें क्या होता है, EMF इज ग्रेटर देन वोल्टेज होती है अगर डिस्चार्जिंग मोड में बैटरी होती है, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस आई आर। अगर एक बैटरी पॉजिटिव प्लेट में से करंट निकल रहा है तो वो किस में होगी, डिस्चार्जिंग मोड में, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, E माइनस आई आर। ठीक है, ये जब पहली क्लास हमने की थी डायनेमिक्स की उसमें बताया था। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस आई आर। अब I की वैल्यू यहाँ पे जो ये I की वैल्यू है इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस I की वैल्यू क्या है, E बाय में R प्लस आर इंटू में क्या आ जाएगा, स्मॉल r। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस ई आर डिवाइड बाय में R प्लस R। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आ जाएगा, E यहाँ पे कॉमन ले लो, 1 माइनस R डिवाइड बाय में R प्लस R यह आ जाएगा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, E इंटू में माइनस R डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, R प्लस R। कहाँ पे कैंसिल, ऐसे कैसे कैंसिल कर दोगे, अच्छा ये मैंने सो लगा नीचे वाला कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ई आर डिवाइड बाय में R प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे V क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा V आर प्लस V स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, E कैपिटल R। तो यहाँ से V कॉमन ले लो, यह आ जाएगा R प्लस स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, E R। तो V इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, क्या फिर इसमें इसको ऐसे करो, यह आ जाएगा V R प्लस में V स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, E R। तो V R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E कैपिटल R माइनस V कैपिटल R। तो V R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, R कॉमन ले लो, E माइनस V, जैसे स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, R या फिर इसको ऐसे कर लो, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई आर माइनस वी आर डिवाइड बाय में V। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर बाय में V माइनस वी आर बाय में V से V कैंसिल। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, R कॉमन ले लो, E बाय V माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। यानी कि सिंपल हमने क्या किया, पहले इस केवीएल लगा के कितना करंट चल रहा है वो लगा लिया हमने, फिर हमने देखा बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर। आई की वैल्यू क्या कर दी हमने, इसमें पुट कर दी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, E माइनस V माइनस 1 इंटू में R कैपिटल R। तो ये अगर आपको जनरल ये दे दिया कि एक बैटरी है, एक अलग हट के एक केस था कि जिसमें एक बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और उसके पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया कैपिटल R का, और E और इस बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज आपको V गिवन है, आपको गिवन था E V और कैपिटल R, फाइंड आउट करना था स्मॉल r। तो वैल्यू क्या आ जाएगी स्मॉल r की, E बाई V माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। ये समझ आ गया। अब ये वाली बात जो है एप्लीकेशन नंबर 3 में ये फॉर्मूला यूज होगा। थर्ड एप्लीकेशन का जो फॉर्मूला है वह यही है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, E बाय V माइनस 1 इंटू में कैपिटल R।